अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे, सालार है, मुआज़ है, और जा रहे हैं जी, हम गाँव जा रहे हैं आज बच्चों को लेके। और ये है जी मेरा ड्रेस जो मैंने ईद वाले दिन पहना था। ईद वाले दिन तो फिर मैं मतलब ड्रेस तो पूरा मैं शो नहीं करवा सकी हूँ, लेकिन बस ये सिंपल सा ही मेरा ड्रेस था। और ये मेरा ईद का ड्रेस था। अच्छा जी, हम जा रहे हैं जी गांव बच्चों को लेके। तो ईद के फर्स्ट जो 2 डेज़ थे उसमें तो हम घर पे ही थे। तो अब बच्चे कह रहे थे कि हमें लेके जाएं जी, गांव लेके जाएं। तो बस आज फिर ये ईद से 3rd डे का व्लॉग है, यानी 3rd डे है ईद का, और हम लेके जा रहे हैं जी बच्चों को गांव। मौसम बहुत अच्छा है और अल्लाह का शुक्र है कि ईद के तीनों ही दिन मौसम जो था ना वो बहुत अच्छा रहा है। अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ कि एकदम से जो गर्मी स्टार्ट हुई थी ना वो थोड़ा सा उसको फ़र्क पड़ गया है, अफाका हो गया है। तो आज भी जो है ना वो सुबह से ही हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं और बड़ा ही अच्छा मौसम है, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर है। तो बस यहाँ ये बच्चों को दिखाना था जी फार्म हाउस। तो ने कहा कि चलते हैं, हम भी चलते हैं साथ। तो बच्चों की भी इंजॉयमेंट हो जाएगी और ख़ुद भी ज़रा थोड़ा सा बाहर घूम फिर आएंगे। तो ये देखें जी, ये हमारी गांव को जाने वाली रोड है। और अब तो खैर ये वाली रोड तो पहले भी अच्छी थी। तो पहले जिस मतलब मेन रोड से हम आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो अब ठीक हो चुकी है, बन चुकी है। तो अब ये वाली तो बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है और इसको शायद झंग रोड भी कहते हैं। और वेदर देखें कितना अच्छा है, आसमान पे इतने डिफरेंट से कलर्स हैं। ये देखें स्काई पे कितने अच्छे लग रहे हैं कलर्स, बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू लग रहा है। गंदम की जो फसल है ना वो अब पक के तैयार है, बिल्कुल बड़ी ही अच्छी लग रही है। और बड़ी मेरे दिल को ना खुशी हो रही थी कि देखें गंदम की फसल जो है ना वो पक के तैयार है और इंशाल्लाह अब कुछ ही दिनों में जो है वो इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। दोनों साइड्स पे मैं देख रही थी कि दोनों साइड्स पे ना बड़े खेत भरे हुए हैं फसल से माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला जी सबके जो कामों में वो बरकत अता करें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जी फार्म हाउस पे। और यहाँ पे बच्चों के चाचू ने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। ये डक्स हैं और पहले यहाँ पे जो थी वो मुर्गियाँ भी रखी हुई थी काफ़ी, लेकिन अब मुर्गियाँ शायद ख़त्म हो गई हैं। तो अब यहाँ पे डक्स हैं और ये बाकी जो जानवर हैं, ये गाय के जो बच्चे हैं छोटे छोटे से ही हैं 2। तो बच्चे यहाँ पे इनको देख के ना बड़ा ही खुश हो रहे थे। ये मुआज़ है और मुआज़ ने थोड़ी सी जब डक्स की आवाज़ सुनी ना तो उसको जैसे थोड़ा बच्चा डर जाता है तो वो ऐसा हो रहा था। तो खैर जी अब माल्टे जो हैं वो ख़त्म हो गए, माल्टों का सीज़न तो अब ख़त्म हो गया। तो पहले जब हम सर्दियों में आए थे तो माशाल्लाह से ये सारे दरख्त जो थे ना वो भरे हुए थे माल्टों से, इतने वो अच्छे लगते हैं ना लगे हुए। तो बस यहाँ पे आजकल जो हैं वो सब्ज़ियाँ वगैरह जो वो लगी हुई हैं उनमें सिर्फ आजकल मुझे सिर्फ टमाटर ही नज़र आए हैं, वरना सर्दियों में काफ़ी सब्ज़ियाँ आती रही हैं, पालक आती रही है और धनिया बहुत ज़्यादा आता था। तो खैर अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि सिर्फ टमाटर लगे हुए हैं, छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। ये देखें, ये भी छोटे छोटे से हैं, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं लगे हुए ना। तो देखें बस अल्लाह ताला की कुदरत है, कैसे हर चीज़ पे जो है होता है ना वो हर चीज़ फल देती है, कैसे खूबसूरत लगती है फिर जब उस पर फल आता है। तो बस यहाँ पे फिर हम देख रहे थे डिफरेंट, अपना बच्चे वीडियोस वगैरह बना रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे। और ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना जो सारी चीज़ों की देखभाल करते हैं, जो रखे में यहाँ पे लोग काम वगैरह करने के लिए, ये उनका है पोर्शन। तो यहाँ बस वो अपना खाना वगैरह जो भी बनाते हैं। तो गांव में ऐसे ही होता है, छोटे छोटे मतलब ओपन एयर किचन बने होते हैं, चूल्हे बने होते हैं, उनमें लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के देखना ना, सारे माहौल को, इन्वायरमेंट को देखना। लेकिन ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि हार्ड लाइफ गुजारते हैं ये लोग ना, बहुत ही हार्ड लाइफ गुजारते हैं। तो मैं देख रही थी इनके पास एक छोटा सा कमरा है और उसमें जो है बस एक पंखा लगा हुआ है और छोटे छोटे साथ में बच्चे हैं। तो मैं कह रही थी कि ये किस तरह से मतलब अपनी लाइफ गुजारते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। लेकिन बस हर इंसान को अपने अपने माहौल में रहने की आदत होती है, तो इसी तरह इन लोगों को भी हो जाती है। हम लोग जब जाते हैं, जब देखते हैं तो हमें ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं।
तो ये देखें जी, यहाँ भी ये जो फसल है ना गंदम की, पक के बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। काफ़ी जो है ना वो पूरा खेत भरा हुआ है, बड़ी ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह ताला ने देखें जी कितने इंसानों का, मैं सोच रही थी कि इस गंदम से कितने इंसानों का, कितने लोगों का रिस्क जो होगा वो अल्लाह ताला ने इससे मुंसलिक किया होगा। तो अल्लाह ताला जी सब के कामों में बरकत अता करें। और मैंने यहाँ पर खड़े होकर दुआ भी की कि अल्लाह ताला जी इस फसल में से बहुत ज़्यादा, इस फसल में बरकत अता करें, और जितने लोगों का इस फसल से रिज़्क़ जो अल्लाह ताला ने मुंसलिक किया हुआ है वो उन तक ज़रूर, वो तो उन तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो कितने लोगों की मेहनत हुई हुई है इस फसल को तैयार करने में। तो बस जी इसी तरह से वीडियोस वगैरह बनाते, पिक्चर्स वगैरह बनाते हम आ गए हैं घर वापस। और घर वापस आके अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी खाना। और खाने में जी बन रही है, ये तो मैंने रख दिया है बीफ, कढ़ाई बनानी है इससे। और ये मैंने बीफ में सब कुछ डाल के ना, बीफ है बोनलेस 1 kg है, और उसमें मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक वगैरह सब कुछ डाल के और मैंने इसको कुकर में डाल के रख दिया है बंद करके। तो और दूसरी साइड पे जी मैं रख रही हूँ, ये मटन है, और इससे आज मैंने बनाना है जी भिंडी गोश्त। काफ़ी दिनों से मेरा जो था ना वो ये था कि मैं ना भिंडी गोश्त बनाऊंगी, लेकिन ईद की वजह से जो था सब्ज़ी वगैरह वो सही आ नहीं रही थी। पता भी करवाया तो भिंडी जो थी ना वो मिल नहीं रही थी। तो खैर जी आज भिंडी भी फिर मिल गई, और गोश्त तो खैर पहले ही घर में पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि चलें अच्छा सा भिंडी गोश्त भी बनाती हूँ साथ में। और ये देखें जी यहाँ मैंने जो है वो मटन में भी सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। टमाटर डाले हैं, 1/2 kg मटन है, और उसमें मैंने प्याज, लहसुन और ये अदरक, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के, और इसको मैं कर दूँगी जी बंद, प्रेशर लगा दूँगी ताकि मटन जो है वो जल्दी से गल जाए। और बाकी जो स्पाइसेस होते हैं वो तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालने होते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी रेड चिली पाउडर मैंने डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और हल्दी डाली है, और थोड़ी सी एक कुटी मिर्च डाली है। तो यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं सालन बनाने के, तो वो मैंने सब डाल दिए हैं। नमक भी मैंने डाल दिया है, ये देखें। तो बस इसको यहाँ पे जी मैं कर दूँगी, बंद कर दूँगी, प्रेशर लगा दूँगी। तो क्योंकि ज़रा प्रेशर लगा ले तो जल्दी से गोश्त जो होता है ना वो गल जाता है, एक मतलब फ़िक्स टाइम में गोश्त सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है। और ये जी बकरे का जो गोश्त है ना, ये चाँप का गोश्त है। और यहाँ जब मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे अनवर मसूद की वो जो एक उनकी नज़म है ना कि 10 आज की पकाइए 10 तेरह की ख्याल है, वो मुझे याद आई जा रही थी बार बार ना। तो वो असल में भिंडी के बारे में ही वो उन्होंने लिखी हुई है। तो वो मुझे ना यहाँ सारा मतलब मैं जितना टाइम ये सालन बनाती रही ना, मुझे वो बार बार मेरे जहन में ना वही उनकी पोएम ना आती रही है। तो खैर जी यहाँ पे जब पानी अच्छी तरह से गोश्त का खुश्क हो गया, तो मैंने इसमें डाला है जी ऑयल, और अब मैं करूँगी इसकी अच्छी सी भुनाई। भिंडी का जो है ना वो मतलब आप कह लें कि भिंडी का बकरे के गोश्त से ना बड़ा ही गहरा किस्म का ताल्लुक़ है, क्योंकि इतना ये मज़े का सालन बनता है ना भिंडी और गोश्त का। आप भिंडी को चिकन में डालें, इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको इस तरह से बकरे के गोश्त में भिंडी और बकरे का गोश्त बना के इसका टेस्ट आता है ना, वो चिकन के साथ नहीं आता। या आप इसको भिंडी को बीफ के साथ बनाएं या फिर बकरे के गोश्त के साथ बनाएं, तो ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने गोश्त की कर ली अच्छी तरह से भुनाई, ये इसका स्मेल वगैरह ख़त्म हो गई, अच्छी तरह से भुनाई इसकी हो गई। ऑयल मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल और ऐड किया है। और अब यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ी सी और इसकी भुनाई करूँगी। और साथ ही साथ मैंने भिंडियाँ भी काट ली हैं, और ये देखें जी भिंडी जो है वो कट के तैयार है, अब मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, भिंडी का जो होता है ना, मैं जिस तरह से बनाती हूँ, भिंडी की जो लेस ख़त्म करनी होती है ना, उसका ये है कि पहले तो मैंने इसमें टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा डाले हैं। जब मैंने इसको पकने के लिए रखा है तो शुरू में मैंने टमाटर भी मतलब तकरीबन आप कह लें कि 1/2 kg ही टमाटर थे जो मैंने डाले हैं काट के। तो इसके बाद उससे ये होता है कि इसकी जो होती है ना वो मसाला बड़ा अच्छा बन जाता है। दूसरी बात ये है कि भिंडी की जो इसमें एक ख़ास किस्म की लेस निकलती है ना, इसको इंस्टेंटली ख़त्म करने का मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें लेमन का जूस डालती हूँ। अब ये देखें मैंने इसमें भिंडी डाल दी है, और साथ ही मैंने भिंडी को थोड़ा सा मिक्स किया, और साथ ही मैं इसमें जो है ना वो लेमन जूस इसमें डाल दूँगी। तो ये मेरे पास 2 बड़े बड़े साइज़ के 2 लेमन है, और ये मैं दोनों ही इसमें ना अच्छी तरह से इनका जो जूस है ना वो सारा मैं इसमें निकाल दूँगी, स्क्वीज़ कर दूँगी।
तो इससे क्या होता है कि इसकी जो होती है ना वो फ़ौरन से इसकी वो लेस ख़त्म हो जाती है भिंडी की। अब इसको और थोड़ी दूसरी बात ये होती है कि एक और टिप है कि जब आप भिंडी को डाल के मसाले के साथ मिक्स कर रहे हैं तो आप चूल्हे का फ्लेम थोड़ा-सा बढ़ा लें, यानी तेज़ कर लें। तो जितनी तेज़ आँच पे आप भिंडी की भुनाई करेंगे ना, उतनी ही जल्दी इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 टिप्स हैं, मैं इस तरह से भिंडी को बनाती हूँ। अगर मैं मतलब गोश्त के बगैर भी बना रही हूँ तो तब भी मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे ये देखें जी, भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। खैर अभी डन तो नहीं, अभी थोड़ा सा इसको मैं दम पे रखूँगी। और अब इसकी बस मैंने चूल्हे का फ्लेम तेज़ किया हुआ है और इसको मैंने लेमन का जूस डाल के और मैं इसको अच्छी तरह से ज़रा हिला जुला रही हूँ, इसको भून रही हूँ गोश्त के साथ। तो बड़ी अच्छी, बड़ी मज़े की खुशबू उठ रही है। और साथ ही जो लेमन जो मैंने जूस निकाला था ना, उनके छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करके तो वो भी इसमें डाल दिए हैं। तो उससे इनकी ना खुशबू एक बड़ी अच्छी सी अरोमा सा आता है। और साथ ही जी मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है इस तरह से, और ये मैं इसके ऊपर डालूँगी और इसको थोड़ा सा हिला के फिर इसको दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पे जी देखें मैंने डाल दिया है सारा प्याज और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको जी मैं रख दूँगी दम पे। तो बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबू उठती है। तो भिंडी गोश्त जो होता है ना, वो बड़ा ही एक मतलब मैं कहती हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त डिश है, बड़ी हमारी रिवायती सी डिश है। गर्मियों में तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती है और साथ में इसके हों जी तंदूर की रोटियाँ, तो क्या ही मज़ा, मैं कहती हूँ मज़ा दुबाला हो जाता है खाने का। तो खैर आज तंदूर की रोटियां तो नहीं है, लेकिन मैं घर में ही ताज़ा फ्रेश रोटी बना के दूंगी सबको। और यहाँ जी लास्ट में मैंने 4-5 जो हैं वो बड़े साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्चें कट की हैं, वो मैंने इसमें डाल दी हैं, ऐड कर दी हैं और इसको मैंने रख दिया है जी दम पे। और ये है जी फाइनल लुक सालन की। बहुत मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जी मैंने अपने लिए बनाई है ग्लूटेन फ्री फ्लोर की रोटी और बाकी सबको मैंने नॉर्मल जो थी वो रोटी बना के दी। तो बस ये है जी मेरा आज का व्लॉग, ईद से थर्ड डे का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए से मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और ये ले जी फाइनल जो है वो सालन की लुक भी मैंने आपको दिखा दी है, बहुत मज़े का बना है। तो दोनों टिप्स जो है ना वो आप भिंडी बनाते हुए मेरी दोनों टिप्स याद रखिएगा। बहुत जल्दी से जो होती है ना वो भिंडी की लेस ख़त्म हो जाती है और बड़ी ही अच्छी भिंडी, टेस्टी भिंडी बनती है। तो बस इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।